प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में ये बात कहते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में वो 70 साल के उन गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं जिन्हें अब तक खोदा गया था और जिनके कारण देश अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया। ऐसा कहते हुए उनका संकेत देश की राजनीति में व्याप्त परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की ओर होता है। वो कहते हैं कि अब आने वाले तीसरे कार्यकाल में वो देश को तेजी से गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला विश्व का राष्ट्र बन जाए, विश्व का एक देश बन जाए। वो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात भी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात केवल देश के संदर्भ में लागू नहीं होती। बीजेपी नेताओं के साथ साथ राजनीतिक पंडित भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने स्वयं बीजेपी के अंदर भी बहुत बदलाव किए हैं, बहुत सारे गड्ढे भरे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अब तक की सबसे बड़ी शिकायत यही होती थी कि पूरे 5 साल वो परिश्रम करते हैं, पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, झंडा बैनर उठाते हैं, लेकिन जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव में टिकट की बात होती है तो कई बार बाहरी उम्मीदवार या टॉप नेताओं के दबाव में दूसरे लोग ज्यादा प्रमुखता से सामने आते हैं। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा होती थी। कई बार इसका चुनाव परिणाम पर भी नकारात्मक असर दिखाई पड़ता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखा गया जब 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व ने किरण बेदी को लाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा पैदा हुई। वो एक बाहरी व्यक्ति को अपने नेता के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह बीजेपी नेतृत्व का उठाया गया बेहद गलत कदम था, जिसके कारण पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ नहीं दिया, जिससे बीजेपी एक जीता हुआ चुनाव हार गई। इस चुनाव में यदि बीजेपी बिना चेहरे या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे स्थानीय कद्दावर नेता को सामने रखती तो संभवतः उस चुनाव का परिणाम कुछ और होता। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 2014 में महेश गिरी और 2019 में क्रिकेटर गौतम गंभीर को इसी तरह से बाहर से लाकर चुनाव लड़ा दिया गया। 2014 में उदित राज और 2019 में हंसराज हंस को दिल्ली की सुरक्षित सीट से बाहर से लाकर उन्हें चुनाव लड़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर हुए इन सभी चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन अपने परिश्रम पर दूसरे लोगों का फलता फूलता जो सियासत है, सियासत की जो उनकी ग्राफ है, उसे देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व के इस निर्णय से निराशा कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रही थी। इन सीटों पर पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता लगे थे जब पूरा चुनाव मोदी जी की छवि पर होना है तो बाहरी उम्मीदवारों की जगह अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना चाहिए था, जो बाद में पार्टी के लिए एक एसेट की तरह काम करते, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना था। दिल्ली बीजेपी के एक पदाधिकारी ने जब अमर उजाला से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बाहरी उम्मीदवार पार्टी के लिए वफादार भी नहीं होते। आज कोई नहीं जानता कि महेश गिरी कहां है। उदित राज के टिकट न मिलने पर कांग्रेस का दामन थाम लेने का फैसला आप सब जानते हैं। गौतम गंभीर को कभी क्रिकेट से समय ही नहीं मिला कि वो यहाँ सीरियसली दिखाई पड़ते। नेता का प्रश्न था कि ऐसे में पार्टी को इस तरह के लोगों को टिकट क्यों देना चाहिए जो पार्टी की विचारधारा, जनता की सेवा के लिए तत्पर होते ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जनता की सेवा के लिए प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए हमें ऐसे उम्मीदवार नहीं चाहिए, या हम भले ऐसे उम्मीदवार क्यों दें जो राजनीति को पार्ट टाइम जॉब या छवि बनाने का साधन समझते हैं। दिल्ली की तरह ही कई दूसरे राज्यों में भी इस तरह का बदलाव देखा गया। कर्नाटक में पार्टी नेताओं पर बाहरी उम्मीदवारों को ज्यादा प्रमुखता देने से हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बाहरी उम्मीदवारों को प्रमुखता देने और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप बीजेपी पर लगता रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जैसे नेताओं को बीजेपी का आम कार्यकर्ता आज भी अपना नेता नहीं स्वीकार कर पाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता पार्टी में आए, लाभ लिया और चलते बने। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे लोगों को बीजेपी राजनीतिक मंच का लाभ उठाने से बचाना चाहिए। इस तरीके के लोगों को पार्टी से दूर रखना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता ये भी मानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तिकड़ी ने कामकाज संभाला है, पार्टी की रणनीति में खासा बदलाव देखने मिला है। धीरे धीरे मुख्यमंत्री और मंत्री पद हो या फिर सांसद, विधायक हो, उम्मीदवार हो, उनके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर प्रमुखता दी जा रही है। इस समय जारी लोकसभा चुनावों के लिए योग्य उम्मीदवारों के चयन में पार्टी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। दिल्ली के सभी 7 उम्मीदवार पार्टी से लंबे समय से जुड़े योग्य कार्यकर्ता हैं। इस बार भी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से एक बॉलीवुड स्टार को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने अपने लंबे अरसे से कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा पर भरोसा जताया।
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद जब मुख्यमंत्रियों के चयन की बात आई तो प्रधानमंत्री ने उन्हीं लोगों पर भरोसा जताया जो पार्टी के लिए चुपचाप लगातार लंबे समय से काम करते रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ऐसे ही कार्यकर्ताओं में से एक हैं। इसके पहले मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, विप्लव देव और भूपेंद्र पटेल ऐसे ही सामान्य कार्यकर्ता थे जिन्हें बीजेपी नेतृत्व ने बड़ा अवसर उपलब्ध कराया। ये सभी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता थे और चुपचाप मिली हुई जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई उन्हें जानता तक नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि ऐसे कार्यकर्ताओं पर थी और उसी समय उन्होंने ये तय कर लिया था कि सही समय आने पर उन्हें अवसर देने का काम किया जाएगा। ये नेता अपनी क्षमता सिद्ध भी कर रहे हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट अब तक फेल नहीं हुआ है, कोई भी भरोसा अब तक डिगा नहीं है। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता अमर उजाला से कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बार बार ये संकेत दिया है कि बीजेपी में बूथ स्तर पर काम करने वाला एक सामान्य परिवार का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। वो स्वयं पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से सर्वोच्च पद पर पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने ये भी संदेश देने का प्रयास किया है कि सामान्य कार्यकर्ता का सर्वोच्च पद पर पहुंचने का सपना बीजेपी में ही पूरा हो सकता है, जबकि दूसरे राजनीतिक दलों में ऊपर के सभी पद एक परिवार विशेष के लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं। उन दलों का कोई सामान्य कार्यकर्ता उन पदों तक पहुंचने की बात ही नहीं सोचता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो पद उनके लिए नहीं है। बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के बीच का ये अंतर अब आम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा का केंद्र बना है और उत्साह की वजह भी। नेताओं के अनुसार इस सोच को ही अगर आप देखें तो ये उसी का परिणाम है कि बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि बीजेपी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही है। उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक सोच से भरा कार्यकर्ता ही पार्टी को 400 से अधिक सीटें दिलाने का काम करेगा। यानी ओवरऑल लब्बो-लुआब ये कि पीएम मोदी ने सिर्फ और सिर्फ देश की स्थिति और परिस्थिति बदलने की जो बात की थी, सिर्फ उतना ही नहीं, अपने पार्टी के भीतर भी एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन किया है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत सही तौर पर नहीं देखी जाती थी, उन सब को पार्टी के भीतर से दूर किया है और पार्टी के विजन में बदलाव करते हुए कार्यकर्ताओं को भी मजबूत किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।